निर्जला एकादशी को लेकर के लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कहता है 6 तारीख को व्रत करो, कोई कहता है कि 7 तारीख को व्रत करो। आजकल लोगों ने एक बात और चला रखी है, कहते हैं कि जो पहली एकादशी है वो गृहस्थियों की है और दूसरी एकादशी है वो बाबाजियों की है। 6 तारीख को जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसमें तो देखिए, जब एकादशी में 10वीं पड़ जाए तो अन्न खाना चाहिए और आपने अन्न नहीं लिया तो एकादशी का व्रत हो जाएगा 10वीं वाला, जो पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य समाप्त कर देगा। ग्रंथ में लिखा है कि 10वीं में एकादशी में 10वीं पड़ती है तो व्यक्ति को नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है। इसलिए इसमें आप एक काम कर सकते हैं। कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के तमाम चैनल, और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी को लेकर के। एकादशी को लेकर के लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कहता है 6 तारीख को व्रत करो, कोई कहता है कि 7 तारीख को व्रत करो। लोग बड़े चक्कर में। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, वैसे इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो डाल दी है और उस वीडियो में मैंने आपको बोला है कि 6 तारीख को भी आप व्रत करते हैं तो बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पर आपका व्रत 1.5 दिन का हो जाएगा 6 तारीख को करोगे। क्योंकि इसके जो पारण का टाइम है, बहुत लोग तो वो कहते हैं कि एकादशी के पारायण का टाइम, उनको ये नहीं पता कि पारण का अर्थ क्या है, पारायण का अर्थ क्या है। आप उस वीडियो में देखिए, वो पारायण कहेंगे, ये पारायण नहीं होता, पारण होता है। पारण का मतलब होता है तोड़ना। पारण का मतलब होता है कि व्रत को तोड़ना, व्रत को पूरा करना, उसको पारण कहते हैं। तो इसका जो पारण का समय है वो 1 बजे के बाद में ही आरंभ हो रहा है, लगभग 4 बजे के लगभग करीब वो रहेगा वो टाइम। तो आपका ये व्रत हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा। एक तो इसमें ये भी दिक्कत है, और दूसरी एक बात मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि द्वादशी संभवम पुण्यम मया ख्यातम न कशिशिद वैष्णवों से महाराजा भक्तो भगवतो निराम। इसमें राजा को जो कथा सुनाई जा रही है, अम्बरीश नाम के राजा ने कथा सुनी है, तो इसमें जो वर्णन किया गया वो है कि यदि एकादशी में द्वादशी चल करके आ जाए तो इसमें भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। द्वादशी वाली एकादशी से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। आजकल लोगों ने एक बात और चला रखी है, कहते हैं कि जो पहली एकादशी है वो गृहस्थियों की है और दूसरी एकादशी है वो बाबाजियों की है। ये और देखो, एक नई और कहावत चल करके आ गई है। ऐसा बिल्कुल है नहीं। इसमें ये तो कह सकते हैं कि पहली एकादशी वैष्णवार्थी लोगों की है, दूसरी है वैष्णवों की, ऐसा तो आप कह सकते हैं। अब आप ये कहें कि एकादशी पहली गृहस्थियों की है और दूसरी एकादशी है वो महात्माओं की है, तो मैं तुम्हें एक प्रमाण दे रहा हूँ। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसमें लिखा है कि जो अम्बरीश नाम के जो राजा थे वो गृहस्थी ही थे, वो हमेशा द्वादशी वाली ही एकादशी करते थे दूसरे दिन की। कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है 2 एकादशी पड़ जाती है। ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जब 2 एकादशी पड़ती हैं तो दूसरे दिन वाली ही एकादशी करनी चाहिए। अब अम्बरीश राजा थे वो गृहस्थी थे। इसमें बेटा लिखा है अम्बरीशा दया सर्वे भक्ता भविश्रुता। अम्बरीश अपने भक्तों के सहित द्वादशीम साधिताम विष्णु सदमनी, भगवान विष्णु के सानिध्य में वो द्वादशी वाली ही एकादशी करते थे। द्वादशी वाली जो एकादशी है, द्वादश्याम च यद्दत्तम तत्सर्वं सफलम भवेत। जो द्वादशी के दिन एकादशी पड़ जाती है वो संपूर्ण एकादशियों का पुण्य दे देती है। ये सबसे बड़ी महिमा है इसकी। तो अब 26 जब आप 6 तारीख को जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसमें तो द्वादशी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दूसरे दिन जो एकादशी पड़ रही है, एकादशी में 2 चीजें देखी जाती है, एक देखी जाती है सूर्योदय और एक देखी जाती है अरुणोदय। एकादशी लिखा गया है कि एकादशी पूरा दिन एकादशी बनी रहे और पूरी रात एकादशी बनी रहे, फिर दूसरे दिन और 2 घड़ी सूर्य निकलने के बाद भी बनी रहे, तो उसका नाम उन्मीलन एकादशी। उन्मीलन एकादशी इतनी बड़ी है वो 100 एकादशियों का फल एक ही बार में दे देती है। अब ये एकादशी उन्मीलन तो नहीं हो सकती क्योंकि सूर्य उदय में नहीं है, लेकिन एकादशी को देखते समय 2 चीजें देखी जाती हैं, एक है सूर्योदय और एक है अरुणोदय। तो ग्रंथों में लिखा है कि यदि 11 अरुणोदय में पड़ गई है और द्वादशी को कर गई है स्पर्श, तो वह एकादशी करने के लायक है। यही एकादशी 12, साढ़े 12 बजे तक होती, 1 बजे तक होती, 2 बजे तक होती, 2:30 बजे तक होती, 2:45 बजे तक होती, तो हम 6 तारीख वाली ही एकादशी करते। लेकिन भगवान की कृपा से एकादशी लगभग 4 बज के 47-48 तक। और आप ही बताइए कि आपके पास में कहीं फोन आ जाए सुबह 4 बजे, भोर में 4 बजे आ जाए फोन, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको पूछे कोई कि आज कौन सा दिन है, तो पिछला बीता हुआ दिन बताओगे 4 बजे के, ये अभी सुबह आने वाला है वो बताओगे? बताओ, है जो आने वाला वही तो बताओगे, वही बताओगे, नहीं कहोगे कि पीछे वाला दिन है। तो एकादशी 4:45 तक बंधुओं पड़ रही है।
इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप कर सकें। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ 6 तारीख का, मैं 7 तारीख को करूंगा, क्योंकि ग्रंथों में पढ़ने के बाद तो इस मौके को मैं तो नहीं चूकूंगा। लाखों लोग हमारी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए हम वीडियो आपके पास तक भेजते हैं। इसमें एक मैं प्रमुख संदेश आपको दे रहा हूं। आपको कहीं लग रहा है कि 6 तारीख को हम भोजन कर लेंगे, तुलसी वन आश्रम में 6 तारीख को भी अन्न नहीं बनेगा। इसमें ऐसा कर लें, देखिए जब एकादशी में 10वीं पड़ जाए तो अन्न खाना चाहिए, और आपने अन्न नहीं लिया तो एकादशी का व्रत हो जाएगा 10वीं वाला, जो पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य समाप्त कर देगा। ग्रंथ में लिखा है कि 10वीं में एकादशी में 10वीं पड़ती है तो व्यक्ति को नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है, इसलिए भूल करके भी वो एकादशी करनी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा से 6 तारीख को 10वीं बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? 6 तारीख को तो कर लो फलार वाली एकादशी, फल ले लो, टूटू ले लो, जो भी कुछ लेते हो सो ले लो, 6 तारीख को कर लो। वो आप कह रहे हो कि 6 तारीख को आप पानी वाली के लिए क्यों नहीं बोल रहे? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं 6 तारीख को पानी वाली के लिए, जल छोड़ने वाली को, कि 6 तारीख को पूरा दिन आपको जल छोड़ना पड़ेगा और फिर 7 तारीख को दोपहर तक छोड़ना पड़ेगा, है छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए 6 तारीख को तो कर लो आप फलियार वाली एकादशी कर लो, और 7 तारीख को कर लो जल वाली एकादशी, जिसको आप निर्जला कहते हैं, उसको दूसरे दिन कर लो। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को थोड़ा ठीक से सुने। अब दूसरी बात है कि जैसे आप एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं, मेरी हर बात को ठीक से सुनिए। आप उद्यापन कर रहे हैं एकादशी को, 6 तारीख को आपने ब्राह्मणों को बुलाया तो आपने उनको फलार करा दिया, ठीक है। अब 7 तारीख को आपने ब्राह्मणों को बुलाया, 7 तारीख को एकादशी मानी जा रही है पूरे दिन भर की, 7 तारीख को आपने ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए, और उसमें आपने ब्राह्मणों को चावल खिलाए, तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। और चावल नहीं खिलाते हो तो एकादशी का उद्यापन पूरा नहीं माना जाता, ये भी बात है, ये बहुत जरूरी बात है। देखो किताबों में पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। यदि आपने चावल नहीं दिया उद्यापन में ब्राह्मण को दूसरे फलार के दूसरे दिन, तो उस उद्यापन को पूरा नहीं माना जा सकता। और आप उद्यापन करा रहे हैं और 7 तारीख को आप चावल खिला रहे हैं तो अपराध हो जाएगा बिल्कुल। तो उद्यापन हम भी 2-3 एकादशियों का यहाँ कर रहे हैं। हमने लोगों को, भक्तों को बोला है कि आ जाओ आप 6 तारीख को फलियार करो, 7 तारीख को ब्राह्मणों को बुलाएंगे, उनको चकाचक फलियार कराएंगे, और 8 तारीख को उनको चकाचक अन्न का भोजन कड़ी चावल के साथ वो प्रसाद देंगे। तभी तो 11 ठीक से पूरी मानी जाएगी। तो कोई धन कमाने का धंधा नहीं है भैया। लोग जिंदगी भर तो, जीवन भर तो लोग एकादशी करते हैं और उसमें ठीक से उनका उद्यापन ना हो पाए। तो जहां तक मुझे आप सुन पा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं, उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया। बात को ठीक से समझ लीजिएगा। 6 तारीख को आप दोनों दिन का कर लो। यदि 10वीं उसमें होती तो हम आपको दोनों दिन का करने नहीं देते। मैंने ऐसी बहुत निर्जला एकादशी करी है जिसमें एक दिन मैंने फलार किया। अब तो मैं अन्न लेता नहीं, जब अन्न लेता था तब की बात बता रहा हूँ। अमरकंटक में एकादशी पड़ गई थी, मैं उधर था, 2 दिन की पड़ गई। तो ऐसी पोजीशन बनी जैसी अभी की बन रही है, और ज्यादातर ऐसे बनी जाती है। तो इसमें जो पहले दिन है उसको आप फलार के ऊपर कर लो। हाँ, आपको अंदर से हिचकिचाहट रहेगी, अरे हमने एकादशी को महाराज ने रोटी खिलवा दी, तो मत खाइए ना रोटी, फलार से भी तो पूरा पेट भर जाता है चकाचक। हाँ, ऐसी चीजें बना लीजिए कि भूख लगी। और एक और अद्भुत बात मैं आपको बोलूंगा कि अन्न खा करके दूसरे दिन प्यास लगती है जोर से। पहले दिन आप फलियार में नमक मत लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 7 तारीख को जो आप निर्जला करोगे आपको बिल्कुल प्यास लगेगी नहीं। यदि आप 6वीं तारीख को एकादशी करें तो 5 तारीख को बिल्कुल नमक मत खाना, आपको प्यास ही नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी नहीं प्यास, क्योंकि जितनी ये नमक की चीजें आप खाते हो और उससे फिर ये गला पानी मांगता है। तो देखो, अब निर्जला एकादशी को, ये भी मैं वैसे अगली वीडियो में, ये बात मैं अभी दूसरी वीडियो में भेजूंगा उसको तुलसी भक्ति रस पर आप सुनिएगा। क्या एकादशी के दिन जल पीना अपराध है क्या, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं, यदि आप सर्टिफाइड नहीं हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि 6 तारीख को हमारी एकादशी छूट जाएगी, हाय छूट गई, लोग परेशान हो रहे हैं, इतने मैसेज भेज रहे हैं, तो इतना सीधा सा समाधान है कि 6 तारीख को आप कर लो फलार। और इतने में भी आप राजी नहीं है तो 6 तारीख को आप निराहार कर लो, पानी पियो, 6 तारीख को पानी पी लो, और 1 बजे तक 1:30 बजे तक आप रह सकें तो अपना व्रत खोल लो। और व्रत खोलने के बाद उस दिन भी अन्न मत लीजिए। 7 तारीख को उस दिन आप फलियार की कोई चीजें ले लीजिएगा, और फिर आप अन्न 8 तारीख को ही लें। तो ये भी एक बहुत बढ़िया समाधान है। अरे लोग जिंदगी भर छोड़ देते, हमने
6 साल हो गई या छोड़े हुए भैया, तो तुम 2 दिन नहीं छोड़ सकते, तो कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी, कौन सी मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें अंदर से खुशी होगी कि हमने 2 दिन की एकादशी कर ली है। यदि पहले दिन दसवीं पड़ती होती तो हम आपको अन्न खिला करके ही मानते, आपकी एकादशी होने ही नहीं देते। लेकिन उस दिन दसवीं नहीं है, इसलिए दोनों दिन आप आहार त्याज्य कर सकते हैं। कर सके तो आप जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो एक दिन तो फलहार पर एकादशी कर लो और दूसरे दिन निराहार बिना पानी पी करके एकादशी कर लो, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। यदि आप उद्यापन करने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज और बड़ा वाला प्लीज, यदि उद्यापन करने के लिए आप जा रहे हैं तो उद्यापन है वो आप 7 तारीख वाली एकादशी को ही करना। क्योंकि यदि आपने 6 तारीख को उद्यापन रखा है तो 6 तारीख को आप फलहार करा के, और यदि 7 तारीख को आप ब्राह्मणों को चावल खिलाएंगे तो फिर अपराध हो जाएगा। आप एकादशी करें या ना करें, एकादशी को चावल तो खाया नहीं जाता, दाल खाई नहीं जाती, कड़ी खाई नहीं जाती, ये चीजें 11 के दिन खाई नहीं जाती हैं। तो मुझे विश्वास है मेरी कही गई इस बात से आप जरूर लाभान्वित होंगे। और इस बात को भूल जाना कि पहले दिन की एकादशी गृहस्थियों की है और दूसरे दिन की बाबाजियों की है, ये कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल लिखा हो तो कोई स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजे। फिर लोग कहते हैं कि गृहस्थियों की पहले दिन की है, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं यहाँ, अम्बरीश आद्य सर्वे भक्ता भविष्यतः। अम्बरीश गृहस्थी आदमी है, अपने जनता के साथ में ये महापुरुष, ये राजा क्या कर द्वादशी शाम तातु, जो द्वादशी में एकादशी पड़ती है उसी एकादशी को ये करता है। राजा के द्वारा वही एकादशी जो द्वादशी में, तो वो ग्रस्त है, तो क्या उसको एकादशी का फल नहीं मिलता? मिलता है। देखो अभी अभी मैंने आपको बोला है कि एकादशी अरुणोदय देखा जाता, तो अरुणोदय में एकादशी है उस दिन, इसलिए। और इसमें वर्णन किया है कि देखो कुरुक्षेत्र स्वेद दत्तम निष्फलम नहीं जाते तद्वच्चम द्वादशी दत्तम भवत देवर सत्तमः। स्वयं महापुरुष कहते हैं कि जिसकी एकादशी में द्वादशी पड़ जाए कुरुक्षेत्रम निवासम, उस व्यक्ति को जिंदगी भर कुरुक्षेत्र में रहने से इतना पुण्य प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान विष्णु को वो एकादशी बहुत ज्यादा प्रिय होती है, बहुत ज्यादा प्रिय होती है। कौन सी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें सुना, हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम आपका समाधान कर रहे हैं। एक बार फिर कहूंगा, एक दिन फलाहार ले लो, एक दिन निर्जला कर लो, और जो अन्न खाने की बात है वो 8 तारीख को ही खाना। चाहे आप 6 तारीख को व्रत करें, चाहे आप 7 तारीख को व्रत करें, तो अन्न खाने की बात है तो भोजन प्रसाद अन्न तो आप 8 ही तारीख को लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना और मुझे लगा कि ये बात आपके गले जरूर उतरेगी।